अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तफसीर बयान की जा रही है आयत नंबर 162 से 168 तक सूरह अल बकरा। अल्लाह ताला आयत नंबर 162 में फरमाता है, इसी तरह वो हमेशा रहेंगे और इनके अज़ाब में कोई कमी नहीं की जाएगी और ना इन्हें मोहलत दी जाएगी। 163 में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारा मामूद एक ही मामूद है, इसके सिवा कोई मामूद नहीं, सबसे ज्यादा रहम करने वाला, सबसे ज्यादा रहम करने वाला। 164 में अल्लाह ताला फरमाता है, रहनुमाई के लिए जो लोग अपनी अकल से काम लेते हैं, आसमानों और जमीन की साखत है, रात और दिन की मुसलसल तब्दीली में, समुद्र के पार चलने वाले जहाजों में बहुत सी निशानियां हैं, लोगों के लिए फायदेमंद सामान ले जाना इस पानी में जैसे अल्लाह ने आसमान से उतारा और इससे जमीन को मुर्दा होने के बाद जिंदा कर दिया और इस पर हर तरह के जानवर मुंतशिर कर दिए और हवाओं के बदलते हुए रुख और बादलों के दबाव में आसमान और जमीन के दरमियान खिदमत में। अगर कोई इंसान इस कायनात के मुसलसल अमल का मुशाहदा करे, इस पर किसी अक्ली वजूद के मुताबिक गौर और फिक्र करे और बगैर किसी जिद और तसब के इसके बारे में सोचे, तो इसे इस बात पर कायल करने के लिए काफी निशानियां मिलेंगी। इसकी यह बहुत बड़ा निजाम बिल्कुल ताबे है कादिर मुतलक और हकीम मस्ती के मर्जी, जो अकेले तमाम ताकत और अख्तियार को संभालता है। मजीद ये कि यह निजाम ऐसा मालूम होता है कि दूसरों की तरफ से किसी किस्म की मुदाफ के तमाम काम को रद्द कर दिया जाए, ख्वाह वो खालिक के कायनात से आजाद हो या इसके साथ शिरकत में, क्योंकि यह हकीकी महबूब तमाम मखलूकात का रब है और इसके अलावा किसी के पास कोई ताकत या अख्तियार नहीं, इसलिए इसकी खुदाई या बेशाई में कोई भी हिस्सा लेने का हकदार नहीं है। अल्लाह ताला 165 आयत में फरमाता है, फिर भी कुछ ऐसे हैं जो दूसरों को अल्लाह का हमसफर बनाते हैं और इनसे इस तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत की जाती है, चाहे लेकिन वो लोग हकीकत में ईमान रखते हैं, वो अल्लाह को हर चीज से ज्यादा पसंद करते हैं। काश अब जालिमों को इसका एहसास हो जाए, जैसे कि वो अजाब को देखकर समझेंगे कि तमाम ताकत सिर्फ अल्लाह की है और अल्लाह सख्त अजाब वाला है। बस सिफात ऐसी हैं जिनका तल्लुक सिर्फ खुदा से है। मजीद ये कि इंसान के कुछ फराइज हैं जो इसके रब होने की वजह से इस पर वाजिब है। कुरान का इल्जाम यह है कि जेर बहस लोग खुदा के अलावा दूसरों के लिए वो सिफात बयान करते हैं जो सिर्फ इसी की हैं और इसी तरह दूसरों को इंसानों पर बाद हुकूक का हकदार समझते हैं जो सिर्फ खुदा के हैं। कायनात में पाए जाने वाले असबाबी रिश्तों के सारे कम्प्लिकेस का रब होना, लोगों की जरूरियात और तकाजों के पूरा करना, इन्हें परेशानियों और परेशानियों से निजात दिलाना, शिकायत पर तवज्जो देना और दुआओं का जवाब देना और इन तमाम चीजों का मुकम्मल इल्म होना, ज़ाहिर और पोशीदा सब खुदा की मखसूस सिफात है। मजीद बराह कुछ हकूक है जिनका दावा सिर्फ खुदा ही कर सकता है कि इसके मखलूक इसे अकेले को अपना हाकिम तस्लीम करे, इसकी बंदगी को तस्लीम करते हुए इसके आगे सजदा करे, अपनी दुआओं को तकमील के लिए इसी की तरफ रुजू करे, इसको पुकारे, मदद और मदद के लिए इनका भरोसा इसके सिवा कोई नहीं है। अपनी उम्मीदें और तौक़्क़ात सिर्फ इसके रहमत पर मरकूज रखें और अलानिया और निजी तौर पर इसी से डरें। 166 में अल्लाह ताला फरमाता है, इस वक्त वो लोग जिनकी पैरवी की गई है अपने पैरोकारों में से इनकार कर देंगे और वो अजाब देखेंगे और इनके वसाइल काट दिए जाएंगे, हो सकता है दोबारा वापस आ जाए। हम इनसे इस तरह इनकार कर देंगे जैसे उन्होंने हमसे इनकार किया है। इस तरह अल्लाह के इनके काम से दिखाएगा कि इन पर मजामत होगी, वो कभी आग से नहीं निकलेंगे। या खासतौर पर इन तमाम नाम नहाद मजहबी रहनुमाओं के मायूस कुन अंजाम की तरफ इशारा किया गया जो लोगों को गुमराह करते हैं और इनके झूठे पैरोकारों को जो आसानी से इनके फरेब का शिकार हो जाते हैं। ये इसलिए किया गया ताकि मुसलमानों को इन गलतियों से होशियार रहने की तलकीन की जाए जो साबका अखवाम को गुमराह करती है और इन पर यह तासर देने की जरूरत है कि वो सच्चे और झूठे लीडरों को दरमियान में तमीज करने की सलीत पैदा करें ताकि बाद के लोगों की रहनुमाई ना हो। अल्लाह ताला 166 में फरमाता है, ऐ लोगों, जमीन की हलाल और पाकीज़ा चीजें खाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। यहां मुतालबा किया गया कि खाने पीने के मामलात में इन तमाम ममनुआत की खिलाफ वर्जी न करें जिनकी बुनियाद तो हम परस्ताना अकायद या गैर माकूल इस्तेमाल है। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।